हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आरबी पब्लिक स्कूल के करंट अफेयर्स वाली सीरीज़ को जारी रखेंगे और ताबड़तोड़ क्लास आनी शुरू हो जाएगी। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वंटी का बटन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए। अगर आपको आखिरी 10-15 दिन जो बचे हुए हैं आपके पास, इसमें अगर आपने तैयारी करने के लिए कोई भी रोड मैप कुछ भी नहीं किया है, आप मेरे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं, जिसकी प्राइस को बिल्कुल ही मिनिमम कर दिया गया है ताकि आप अपनी तैयारी कर सकें। आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो आपको एक डायरेक्शन मिल पाए। 150 में आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी आपको दिख रही होगी। जिन्हें चाहिए होगा वो ईमेल या इंस्टा पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 100 रुपीज़ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो मैंने पिछले दिन आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था उससे, जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, डायर या डलहौजी? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है डायर। डायर के कारण ही जो है ये मैसेकर हुआ था, इसी ने ये ऑर्डर दिया था। चलिए आज की करंट अफेयर्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एससीओ की मीटिंग हुई थी 2022 में। ये कहाँ हुआ था? याद रखिए, समरकंद में। और उज्बेकिस्तान के कंट्री में ये जो है समरकंद है, और वहीं पे ये जो है एससीओ का समिट हुआ था। एससीओ का फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे इंडिया को जो है ना प्रेसिडेंसी चुना गया है। तो अगले साल की जो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होगा वो होगा इंडिया में, और इंडिया इसका प्रेसिडेंट होगा। और वाराणसी को जो है टूरिज़्म के लिए जो और कल्चर कैपिटल के लिए जो है प्रमोशन दी गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के सामने बन सकता है कि संघाई 5 जो है ना, ये चाइना ने इंटरनेशनल अलायंस किया था संघाई 5। तो ये कब हुआ था? अप्रैल 1994 में, अप्रैल 1995 में, अप्रैल 1996 में या अप्रैल 1997 में? इस तरह के जीके आ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये हुआ था 1996 में, जिसमें के कौन कौन कंट्री थे? सबसे पहले चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और तजाकिस्तान। तो ये सारे S5 थे जो कि संघाई 5 बनाते थे। लेकिन अब इसका स्वरूप बदल चुका है और इसमें टोटल 9 स्टेट्स हैं, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान भी इंक्लूड हो चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। हेडक्वार्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल इज लोकेटेड एट, यानी कि बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल कहाँ पे है? इसके हेडक्वार्टर आपको ये बताना है। रोम में, जेनेवा में, पेरिस में या मनीला में? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा रोम। क्योंकि देखिए इस तरह के जो सबमिट होते हैं ये हमेशा एग्जाम में आते हैं, तो इन चीज़ों को आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आप इसकी इमेज भी देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, हाउ मेनी पीपल आर मार्चिंग टूवर्ड स्टार्विंग इन 82 कंट्रीज? यानी कि कितने लोग जो है इससे इफेक्ट हो रहे हैं, मार्च कर रहे हैं? 245 मिलियन, 345 मिलियन, 135 मिलियन या 457 मिलियन? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से आप देख पाओगे 345, 345 मिलियन जो है ना लोग भूखे रह रहे हैं। स्टार्विंग यानी कि जब भूख लगती है जोरों से, उसे बोलते हैं। और देखो न्यूट्रिशन नहीं मिलने के कारण बच्चे की हालत ये हो जाती है जिसे आप लोग कुपोषण के नाम से जानते हो। तो इस तरह की चीज़ें नहीं आनी चाहिए। अगर आप फूड ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, रात को खाना बच जा रहा है या दिन में खाना बच जा रहा है, तो अपने आसपास अगर कोई फूड बैंक है वहाँ पे कॉल करके उन्हें दे दें, या आसपास के जो गरीब लोग हैं उन तक खाना ज़रूर बांट दें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बीएसएफ ने पहली बार फीमेल स्क्वाड की जो है, कैमल राइडिंग स्क्वाड की जो है, जो अनाउंस कर दी है। यानी कि ये लोग अब फीमेल को भी कैमल स्क्वाड में शामिल करेंगे। तो ये किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करेगा बीएसएफ? वहाँ पे ये मार्चिंग करेंगे, यहाँ पे ये पेट्रोलिंग करेंगे। पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश या नेपाल? तो देखो सीधी सीधी बात है ना, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। बांग्लादेश बॉर्डर के साथ कोई डेजर्ट है? नहीं है। चाइना के साथ कोई डेजर्ट है? नहीं है। नेपाल के साथ है? नहीं है। पाकिस्तान जो कि राजस्थान के पास वाले बॉर्डर पे आपको डेजर्ट मिलेगा। और इसका जो राइट आंसर होगा आप यहाँ से देख लीजिए। एक्चुअली ये 2 जगह पे करेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। पाकिस्तान के साथ साथ ये बांग्लादेश बॉर्डर पे भी ये जो है, एक्चुअली ये गार्डिंग करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश जगह पे। लेकिन फिलहाल जो है ये इंडिया पाक बॉर्डर पे इसे डिप्लॉय किया जाएगा। और थोड़े से राजस्थान के साथ साथ गुजरात वाले एरिया में भी ये पड़ता है। तो फिलहाल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। विच विल बी द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट अ फुल्ली डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम? कहाँ पे बिल्कुल डिजिटल एड्रेस को जो है लागू कर दिया गया है? इंदौर, भोपाल, जयपुर या कानपुर में? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा इंदौर। और याद रखिएगा इंदौर से एक और जीके, इंदौर सबसे
क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है और इसे बार बार 2-3 सालों से लगातार जो है इसे अवार्ड मिल रहा है फॉर परफॉर्मिंग प्रिटी वेल। और यहाँ से देख लीजिए इनक्रेडिबल इंदौर की भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ से कुछ और चीज़ें देख लीजिए, इंदौर इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस सिटी इन द इंडियन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे रहती है, इंदौर में रहती है। फिलहाल हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। द सेंटर एंड Assam गवर्नमेंट साइंड अ ट्रिपटेट एग्रीमेंट विथ हाउ मेनी आर्म ट्राइबल ग्रुप ऑफ आसाम, यानी कि आसाम के ट्राइबल ग्रुप्स के साथ इन लोगों ने ट्रीटी साइन कर ली है, एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है। तो कितने एग्रीमेंट को साइन किया गया है, 8, 5, 6 या 7? तो यहाँ से आप देख पाओगे इसका आंसर, सेंट्रल गवर्नमेंट साइंड एग्रीमेंट विथ 8 आर्म ट्राइबल ग्रुप्स। देखिए टोटल 8 आर्म ग्रुप्स हैं जो कि अलग अलग जो उनकी मांग है, डिमांड्स है, उसके कारण ये लोग रिवेलियन बन गए थे और गवर्नमेंट के साथ इन्होंने साइन कर लिया, जिसमें कि 8 ग्रुप को शामिल किया गया आसाम में। ये शांति पीस जो है स्थापित करेंगे आसाम में। फिलहाल कुछ और जीके जान लीजिए आसाम के बारे में। आसाम इज़ नॉन फॉर आसाम टी एंड आसाम सिल्क, आसाम की सिल्क आपको मिलेगी और टी यहाँ का बहुत फेमस है। द स्टेट वाज द फर्स्ट साइट फॉर ऑयल ड्रिलिंग इन एशिया, यानी कि पूरे एशिया में ऑयल ड्रिलिंग सबसे पहले आसाम में की गई थी, याद रखिएगा इस बात को। एशिया इज होम टू वन हॉर्न्ड इंडियन राइनासोर, यानी कि एक सिंग वाला गेंडा आपको कहाँ मिलेगा, आसाम में मिलेगा। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन था, याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इंडिया एंड विच कंट्री ज्वाइंटली लॉन्च्ड अ वाइट पेपर ऑन अर्बन वाटर वेस्ट सिनारियो इन इंडिया। मैंने ये क्वेश्चन पिछले जीके में भी कराया था। फ्रांस, इटली, डेनमार्क या जापान? तो देखिए इसका आंसर डेनमार्क होना चाहिए। मैं एक बार देख जी बिल्कुल। इंडिया एंड डेनमार्क टुगेदर लॉन्च्ड अ वाइट पेपर ऑन अर्बन वाटर वेस्ट सिनेरियो इन इंडिया। और याद रखिए डेनमार्क इज़ अ नॉर्डिक कंट्री इन नॉर्दर्न यूरोप। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोप का नॉर्डिक कंट्री कौन सा है। इन चीज़ों को खास ख्याल रखिएगा, आगे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं क्वेश्चन। आपको मैंने पूछा था जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए कौन जिम्मेदार था, तो देखिए डायर इज द राइट आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर है। आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे ये पूछूंगा, महात्मा गांधी की हत्या किसके द्वारा की गई थी, यानी कि असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी किसके द्वारा की गई थी। आपको नीचे कमेंट करके इसका आंसर बताना है। वीडियो यहाँ तक देख लिए तो कमेंट जरूर कर देना आप। और फाइनली फिर से एक बार मैं बता दूँ, 150 में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिन्हें लेना हो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी जरूर देख लें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।